जय शिव शिव शंभु शिव शिव शंकर गौरी शंकर। जय जय श्री राधे राधे कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। मैं आज जैसा कि सावन चल रहा है और ऐसे में हम भगवान शिव परम शिव की उपासना करते हैं, किंतु ऐसे में शिवलिंग को लेकर बहुत से लोग तमाम तरीकों के दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और बहुत से ऐसे लोगों के दृष्टिकोण ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल प्रतिकूल होते हैं। जैसा कि वो लोग उस लिंग के रूप में मानते हैं तो उसका वैसा स्वरूप और उस तरीके का कोई अर्थ नहीं है जिस नकारात्मक दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। उसका बड़ा ही सुंदर और अर्थ है, बड़ा ही सुंदर अर्थ है। वो स्वयं ही परमात्मा परमेश्वर का अव्यक्त रूप में जो है एक प्रकृति है ना। तो यहाँ पर इस के विषय में हम तथ्य को जो कि श्री महालिंग पुराण से रखेंगे, जिसमें कहा गया है कि इस पुराण का यह नाम जो सर्वप्रथम तो जो लिंग पुराण इसका नाम रखा गया है इसीलिए कि इसमें परमात्मा परम शिव को लिंगी निर्गुण निराकार अर्थात आलिंग कहा गया है। ये परमात्मा अव्यक्त प्रकृति का मूल है। ये परमात्मा परम शिव भगवान शिव जो हैं वह अव्यक्त प्रकृति जो है, जो अव्यक्त प्रकृति है उसके मूल कौन है तो वो परमात्मा परम शिव है। और लिंग का अर्थ है अव्यक्त अर्थात प्रकृति। तो लिंग का अर्थ क्या है? अव्यक्त, जो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, जो अव्यक्त है वही लिंग है अर्थात प्रकृति है। जैसा कि हम इस संसार में हैं तो सब कुछ हमारे जो प्रतीत होती है वह अव्यक्त प्रकृति है। उसमें हम लिंग का भी पूजन करते हैं। ये सभी उसी परमात्मा परम शिव से उत्पन्न होते हैं। लिंग का अर्थ है अव्यक्त अर्थात प्रकृति, अर्थात आलिंगम लिंग मूलम तो अव्यक्तम लिंग मुच्यते। लिंग पुराण में लिंग शब्द का अगर व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबको अपने में लीन रखने वाला या विश्व के जितने भी प्राणी पदार्थ का उद्भव है, उद्भावक है, अर्थात उत्पन्न करने वाला परिचायक चिन्ह के रूप में अथवा संपूर्ण विश्व में परमात्मा, संपूर्ण विश्व में परमात्मा अथवा परिचायक चिन्ह है। यहाँ पर कहा गया कि लैन्य लिंगम मुच्यते। प्रकृति पुरुषात्मक समग्र विश्व रूपी वेदी या वेर तो महादेवी पार्वती हैं। अर्थात जाओ यहाँ पर अव्यक्त प्रकृति की बात की जाती है। वह प्रकृति पुरुष आत्मक समग्र विश्व रूपी वेदी या वेर तो महादेवी पार्वती हैं और लिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। तो लिंग वेदी महादेवी लिंगम, लिंग वेदी महावेदी लिंगम साक्षात महेश्वरा। लिंग से लिंगी का ख्यापन ही लिंग महापुराण का विषय है। इसी विषय वस्तु का प्रतिपादन इस लिंग पुराण में विस्तार से विविध रूपों में हुआ है।
लिंग पुराण 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग में 108 अध्याय हैं, उत्तर भाग में 55 अध्याय हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सभी के मन में एक जो नकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि भगवान जो शिवलिंग है वो ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है। वो स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है और जो प्रकृति के साथ आव्यक्त रूप में होता है। लिंग जो प्रकृति आव्यक्त है, साक्षात देवी पार्वती वेदी के रूप में, और जो लिंग है वो साक्षात परमात्मा परमेश्वर भगवान शिव हैं। और उन्हीं से ही ये समस्त ब्रह्मांड है, अंड है, और उसी अंड से अर्थात ब्रह्मांड से जो कि 7 तत्वों से घिरा हुआ है, वो अंड वहीं से सर्जन करता ब्रह्मा, पालन करता श्री हरि नारायण और संहार करता रुद्र शिव महाकाल प्रकट होते हैं और सृष्टि का संचालन पालन संहार करते हैं। और जो परम शिव सदाशिव हैं वो स्वयं न उनका कोई उसका परब्रह्म स्वरूप में उनका कोई आकार नहीं है, सभी गुणों से रहित हैं। तो जो भी इस संसार में जिसके माध्यम से सदाशिव परम शिव इस सृष्टि की देखरेख करते हैं 3 रूपों में, उनकी शक्ति का स्रोत ये शिवलिंग ही है। तो कोई भी उसे सिर्फ वो एक दृष्टि से न देखे। शिवलिंग अर्थात परमात्मा परमेश्वर जो चिन्ह है और परिचायक वही है। संपूर्ण विश्व में परमात्मा है जो स्वयं में सभी कुछ लीन करने वाला है। विश्व की सभी प्राणी जाति का उद्भावक है, उत्पन्न करने वाला है, वो है शिवलिंग अर्थात लिंग अर्थात अव्यक्त अर्थात प्रकृति। जय जय शिव शिव शंभु शिव शिव शंकर।